संजीव के पास दो चीजें थीं जिन पर उसे यकीन था। एक, उसकी नौकरी। सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम 30 साल की सेवा के बाद अब सिर्फ 4 साल बचे थे। दूसरी, उसका घर। दिल्ली के बाहरी इलाके में बना वह छोटा सा पक्का मकान जिसे उसने 20 साल पहले बनवाया था। बाकी सब कुछ धुंधला था। नीता से शादी कोई गलती नहीं थी, यह बात वह खुद से कई बार कह चुका था। नीता साफ सुथरी थी, कम बोलती थी, उसके माँ बाप का ध्यान रखती थी। पर कभी कभी संजीव सोचता, क्या हम बस सही हैं या फिर सिर्फ चल रहा है। वह सुबह उठता, चाय बनाता। नीता 7 बजे उठती, नाश्ता टेबल पर रखा होता, वह खा लेती। शाम को वह लौटता तो वह किचन में होती या टीवी देख रही होती। बातें बस जरूरत भर की। संजीव को याद नहीं कि आखिरी बार उसने उसे हंसते हुए देखा था, शायद शादी के शुरू के सालों में। तब वह नई नई आई थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। फिर धीरे धीरे वह चमक ढकती चली गई, जैसे कोई दीपक हवा में बुझ जाए। अब तो बस सन्नाटा था। संजीव ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, यह उसकी आदत थी। सब कुछ सहते जाना। स्कूल में हेडमास्टर का तंज, बच्चों की बेपरवाही, नीता की खामोशी, वह सब झेल लेता। पर उसके अंदर एक कोना था, बहुत छोटा सा, जहां बेचैनी रहती थी। वह कोना उसे रात में जगाए रखता। दीवार पर पंखे की छाया घूमती रहती और वह सोचता, बस इतना सा क्यों है जीवन। 3 साल पहले एक घटना ने उस कोने को और चौड़ा कर दिया। मीरा उसके स्कूल में सफाई का काम करती थी, लगभग 24-25 की। पति छोड़कर चला गया था, 2 बच्चे थे। वह बहुत बोलती नहीं थी, पर जब बोलती तो उसकी आवाज में एक अजीब सी सादगी होती। एक दिन वह उसके कमरे में झाड़ू लगा रही थी। संजीव टेबल पर कॉपियां देख रहा था। अचानक मीरा रुकी और बोली, सर, आप बहुत थके रहते हैं। संजीव ने सिर उठाया। उसने कभी गौर नहीं किया था कि कोई उसे देख रहा है। सब थके रहते हैं, उसने कहा, पर आप अकेले थके रहते हैं। यह वाक्य उसके सीने में कहीं ठहर गया। उसने कुछ नहीं कहा। मीरा झाड़ू लगाकर चली गई। उसके बाद से संजीव उसे देखने लगा। वह जिस तरह बाल हटाती थी चेहरे से, जिस तरह पानी पीते वक्त गिलास को दोनों हाथों से पकड़ती थी, उसे अच्छा लगता, बिना कारण। 6 महीने बाद एक दिन वह स्कूल के पीछे वाले कमरे में खड़ी थी। संजीव वहां से गुजरा, रुका। दोनों चुप थे। फिर संजीव ने पूछा, तुम कहां रहती हो? नरेला, उसने कहा, बस से 1.5 घंटा। बहुत दूर है। हां, पर किराया कम है। संजीव को उस दिन पता चला कि उसके पास क्या कमी है। वह किसी का ध्यान चाहता था, सिर्फ इतना कि कोई उसे देखे, सुने, समझे, और मीरा ने वह कर दिया था। फिर वह दिन आया। संजीव ने पूछा, एक काम है तुम्हारे लिए, घर आ सकती हो कभी? उसने कहा, हां सर, बता दीजिए। संजीव ने बहाना बनाया, पुराने कपड़े हैं, बच्चों के लिए। नीता को पता था कि वह स्कूल की किसी कर्मचारी को कभी कभी सामान देता है। उसने कभी टोका नहीं। पहली बार मीरा उसके घर आई। वह दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग, चेहरे पर हल्का संकोच। संजीव ने अंदर बुलाया। वह आई, चाय बनाई, बैठी, बातें हुई। उसने बताया कि उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी बेटी अब 8वीं में है। संजीव ने सुना। वह 1.5 घंटे बाद गई। दरवाजा बंद करके संजीव ने सांस ली। घर में कोई और नहीं था। नीता अपनी बहन के यहां गई थी। उस दिन उसे लगा यह गलत है, पर वह नहीं रुका। पहली बार के बाद दूसरी बार आसान था। संजीव ने खुद को समझाया, बस बातें करना है और कुछ नहीं। वह अकेला है, मीरा अकेली है, 2 अकेले लोग मिलते हैं, बातें करते हैं। इसमें गलत क्या है? पर वह जानता था कि गलत है। नीता को पता नहीं था, वह अपनी दुनिया में थी। संजीव ने कभी उससे मीरा के बारे में बताया भी तो सामान्य लहजे में, स्कूल की काम वाली है, कभी कभी कपड़े दे देता हूं। नीता ने सिर हिलाया, पूछा नहीं। पर संजीव अब घर में अजीब महसूस करता। नीता की चुप्पी पहले आदत थी, अब बोझ लगती। जब वह रसोई में बर्तन मांजती, उसकी आवाज संजीव को दूर कहीं से आती सुनाई देती। मीरा आने लगी, पहले महीने में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार। संजीव उसे दिन बता देता, बुधवार को आ जाना, नीता बाहर जाती है। वह आती, चाय बनाती, बैठती। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। एक दिन मीरा ने पूछा, आपकी पत्नी को पता है? संजीव चुप रहा। नहीं, उसने कहा, बात क्या बतानी? मीरा ने नीचे देखा।
मैं सोचती हूं कभी कभी कि यह सही नहीं है, तो तुम नहीं आना चाहती? वह चुप रही, फिर बोली, आना तो चाहती हूं, पर डर लगता है। संजीव को भी डर लगता था, पर वह उसे दबा देता। उसने सोच रखा था, जब तक कोई पकड़ न ले कुछ गलत नहीं, यह बस उसकी निजी जगह है। एक दिन उसने मीरा को कुछ पैसे दिए। उसने मना किया, पर संजीव ने जिद की। बच्चों के लिए रख लो। उसने ले लिए। उसके बाद हर बार वह कुछ न कुछ देता, कभी 200, कभी 500। मीरा पहले हिचकती, फिर स्वीकार कर लेती। संजीव को लगता यह कोई रिश्ता नहीं, यह एहसान है। वह दे रहा है, इसीलिए उसे लेने का हक है। वह खुद को समझा लेता, पर रात में नींद नहीं आती। 6 महीने बीत गए। मीरा अब सीधे नहीं देखती। बात करते वक्त उसकी आंखें झुकी रहती। संजीव समझ नहीं पाता यह संकोच है या कुछ और। एक दिन उसने पूछा, तुम उदास रहती हो क्या? मीरा ने सिर हिलाया। कुछ नहीं सर, बताओ। वह चुप रही, फिर बोली, पड़ोस में बातें होती हैं, लोग देखते हैं। एक औरत का अकेले कहीं आना जाना अब बुरा मानते हैं। संजीव को झटका लगा। उसने सोचा था कि यह सब छिपा है, पर शायद नहीं था। कौन बोलता है? उसने पूछा। कोई नाम नहीं लेता, पर आंखें बोलती हैं। उस दिन मीरा जल्दी चली गई। संजीव देर तक बैठा रहा। उसने सोचा यह बंद कर देना चाहिए, अभी वक्त है, कोई बड़ी गलती नहीं हुई। पर अगले हफ्ते उसने फिर बुला लिया। एक और शाम, बारिश हो रही थी। मीरा भीग कर आई। उसके बाल चेहरे पर चिपके थे, साड़ी का पल्लू गीला था। संजीव ने तौलिया दिया। वह बाथरूम में गई, कपड़े सुखाए। जब वह बाहर आई, संजीव उसे देखता रह गया। उस दिन पहली बार संजीव ने उसे छुआ, बस हाथ। वह नहीं हटी। दोनों चुप थे। फिर वह उठ खड़ी हुई। मुझे जाना होगा, उसने कहा। वह चली गई। संजीव घर में अकेला था। नीता आने में अभी घंटों थी। वह दीवार की तरफ देखता रहा। उसे लगा अब पीछे नहीं हट सकता। वह गलती एक दिन नहीं हुई, वह कई महीनों में हुई। धीरे धीरे, सीढ़ी दर सीढ़ी, पहले हाथ, फिर कंधे पर हाथ, फिर चुप्पी में सिमटती दूरी। फिर एक दिन संजीव ने उसे रोक लिया। वह नहीं रुकी, पर वह नहीं भागी। उसके बाद मीरा 3 हफ्ते नहीं आई। संजीव ने स्कूल में उसे देखा। वह आंखें चुरा लेती। एक दिन वह पीछे से उसके पास गया। क्या हुआ? उसने पूछा। मीरा ने जवाब नहीं दिया। वह झाड़ू लगाती रही। बोलो ना। उसने झाड़ू रख दी। सर, यह सही नहीं है। मैंने सोचा था बस बातें होंगी, पर यह क्या हो गया? संजीव के पास जवाब नहीं था। वह खड़ा रहा। मीरा ने कहा, मैं नहीं आ सकती अब। वह चली गई। संजीव वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कोई चीज छिन गई हो। लेकिन मीरा फिर आई। 1 महीने बाद खुद ही आई। दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा सूझा हुआ। संजीव ने अंदर बुलाया। क्या हुआ? मेरे बच्चे बीमार हैं, उसने कहा। इलाज में 20,000 लगेंगे, मेरे पास कुछ नहीं। संजीव चुप रहा। वह जानता था कि यह मौका है। उसने कहा, मैं दे दूंगा। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और कुछ और भी, हार। उसने कहा, पर मैं कैसे लौटाऊंगी? संजीव ने जवाब नहीं दिया। उसने पैसे गिन कर दिए। उस दिन मीरा बहुत देर रुकी। उसके बाद रिश्ता बदल गया। पहले बातें होती थीं, अब बातें कम हो गईं। संजीव देता, मीरा लेती। वह पहले से ज्यादा आने लगी। संजीव को पता था यह प्यार नहीं, मजबूरी है, पर उसने सवाल नहीं किया। एक दिन नीता ने पूछा, वह कौन आती है बुधवार को? संजीव का दिल रुक गया। उसने सामान्य लहजे में कहा, स्कूल की काम वाली है, कभी कभी आ जाती है। रोज बुधवार। काम होता है तो बुला लेता हूं। नीता ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में कुछ था, शक या फिर बस उदासी। उस रात संजीव सो नहीं पाया। उसे लगा अब सीमा करीब है। मीरा अब पैसे मांगने लगी थी, पहले बच्चों के लिए, फिर किराए के लिए, फिर कर्ज उतारने के लिए। संजीव देता जाता। उसने 2 लाख से ज्यादा दे दिए थे। उसकी सेविंग खत्म हो रही थी। एक दिन उसने मना किया। मीरा चुप हो गई, फिर बोली, तो फिर मैं नहीं आ सकती। संजीव को गुस्सा आया। तुम आते ही पैसे के लिए हो। मीरा ने उसे देखा, बहुत देर देखा, फिर बोली, आपको क्या लगता था? वह उठकर चली गई। संजीव ने दरवाजा बंद किया। उसका सिर घूम रहा था। अगले दिन उसने उसे फोन किया। आ जाओ, उसने कहा, पैसे मिल जाएंगे। मीरा आई। वह दिन बुधवार था। नीता अपनी बहन के यहां गई थी।
मीरा दोपहर में आई। संजीव ने पैसे दिए 5,000। मीरा ने लिए, बैग में रखे। फिर वह बाथरूम गई। संजीव बैठा था। अचानक उसने आवाज सुनी। दरवाजा खुल रहा था। नीता। वह अंदर आई। संजीव उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा सफेद था। तुम वापस? उसने पूछा। बहन नहीं थी घर पर, नीता ने कहा। उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर गई। तभी दरवाजा खुला। मीरा बाहर आई। तीनों चुप थे। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। नीता ने कुछ नहीं कहा। वह किचन में चली गई। पानी पिया, वापस आई। तुम कौन हो? उसने मीरा से पूछा। मीरा ने संजीव की तरफ देखा, फिर नीता की तरफ। उसने कहा, मैं स्कूल में काम करती हूं। नीता ने संजीव को देखा और यहां। संजीव की जबान नहीं चली। मीरा ने बैग उठाया। मैं जाती हूं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह चली गई। दरवाजा बंद हुआ। नीता खड़ी रही। संजीव बैठा रहा। उस रात नीता ने एक शब्द नहीं बोला। वह दूसरे कमरे में सो गई। संजीव अकेला पड़ा रहा। उसे लगा सब खत्म हो गया, पर असली खत्म अभी बाकी था। अगले दिन नीता ने बात की। कब से? संजीव ने झूठ बोला। कुछ नहीं है, तू गलत सोच रही है। नीता ने उसे देखा। बिना आवाज के रो रही थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, उसने कहा। पर यह घर में? संजीव चुप रहा। नीता ने पूछा, और कौन जानता है? कोई नहीं। तुम झूठ बोलते हो। वह उठकर चली गई। 3 दिन तक उसने खाना नहीं बनाया। संजीव ने बाहर से खाया। घर में बोलचाल बंद थी। चौथे दिन नीता ने कहा, मैं मायके जा रही हूं। संजीव ने नहीं रोका। वह चली गई। उसके जाने के बाद संजीव ने मीरा को फोन किया। उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैसेज किया, बात करनी है। जवाब आया, नहीं। उसने फिर फोन किया। अब नंबर बंद आ रहा था। अगले दिन वह स्कूल गया। मीरा नहीं आई थी। उसने पूछा तो पता चला उसने नौकरी छोड़ दी है। संजीव घर लौटा। घर सूना था। नीता नहीं थी, मीरा नहीं थी। वह अकेला था। तीसरे दिन नीता का फोन आया। मैं वापस नहीं आ रही, उसने कहा। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। वकील से बात कर ली है, तलाक के कागज भेज दूंगी। संजीव ने कुछ नहीं कहा। फोन कट गया। 2 हफ्ते बाद पुलिस आई। दरवाजे पर खड़े 2 सिपाही थे, एक इंस्पेक्टर। संजीव ने अंदर बुलाया। आप संजीव शर्मा हैं? हाँ। मीरा खातून को जानते हैं? संजीव का दिल बैठ गया। हाँ, जानता हूं। वह गुमशुदा है 10 दिन से। बच्चे अनाथालय में हैं। आखिरी बार वह आपके घर आई थी। संजीव ने सिर हिलाया। हाँ, आई थी, पर चली गई। कब? 15 तारीख को। उसके बाद नहीं देखा। इंस्पेक्टर ने उसे देखा बहुत देर, फिर कहा, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, थाने चलना होगा।